नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज हम जानेंगे 5 ऐसी विदेशी फसलों के बारे में जो कि 10 दिन से लेके 25 दिन के बीच में तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, और बात करें इन फसलों के बारे में तो मार्केट में काफी ज्यादा महंगी बिक रही है। अगर आप वहीं पर लौकी, तुरई, टिंडे ऐसी फसलें लगाते हैं तो सभी किसान लगाते हैं और कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, मार्केट का भाव आपको नहीं मिलता है। ये 5 ऐसी फसलें जो विदेशी फसलें, भारत में डिमांड है, भारत के लोग खरीद रहे हैं और काफी महंगे रेटों में खरीद रहे हैं। ज्यादा किसानों को पता नहीं है, ज्यादा किसान इसकी खेती नहीं करते, लेकिन डिमांड है इसलिए ये महंगी भी जा रही है और किसानों को 4 गुना पैसा देके जा रही है। जी हाँ, अगर आप कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जो कि 25 से लेकर 30 दिनों के बीच में तैयार हो जाए और मंडी का भाव 100 रुपए किलो से लेकर 300 रुपए प्रति किलो देके जाए, तो इनमें से कोई एक फसल आप जरूर लगा दीजिए। ये फसलें ऐसी हैं, आपको 100 रुपए प्रति किलो से इनका रेट स्टार्ट हो जाता है और आगे 300-400 रुपए प्रति किलो इनका रेट चलता है। मंडी का भाव बात करें हम, नॉर्मल प्राइस की नहीं, नॉर्मल प्राइस इनका और ज्यादा होता है। अब बात करेंगे किसान साथियों, ये फसलें कौन सी हैं, कितने दिनों में तैयार हो जाती हैं, आप इन्हें लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, कितना खर्चा आएगा और कौन सी फसल को कहां पर सेल करेंगे, कौन सी फसल को आप कहां पर लगा सकते हैं। सबसे पहले किसान साथियों बात करते हैं नंबर 1 विदेशी फसल के बारे में। नंबर 1 विदेशी फसल है लेट्यूस की खेती। जी हाँ किसान साथियों, आपने पहले भी देखा होगा और सुना होगा लेट्यूस की खेती के बारे में। अगर आपने नहीं सुना है तो अभी आप सुन लीजिए। लेट्यूस की खेती एक ऐसी खेती है जो कि मार्केट में मंडी का भाव मिलता है इसका 100 रुपए प्रति किलो से लेके 150 रुपए प्रति किलो। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है 300 रुपए प्रति किलो से लेके 400 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव मिलता है। तैयारी की बात करें तो ये फसल मात्र 25 दिन से लेके 30 दिन के बीच में हार्वेस्टिंग होके आपको पैसा देना शुरू कर देती है। जी हाँ, हार्वेस्टिंग करके पैसा ले सकते हैं। इसमें खाद बीज की बात करें तो इसका बीज के द्वारा आप इसकी रुपाई कर दीजिए। जैसे आप नॉर्मल पालक का बीज बोते हैं उसी प्रकार से आप इसकी रुपाई कर सकते हैं, इस फसल को तैयार कर सकते हैं। इसमें फर्टिलाइजर खाद की बात करें तो इसमें नीम का जो तेल होता है उसका उपयोग करना होता है। फर्टिलाइजर इसमें आप गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग कर सकते हैं या आप एनपी का उपयोग कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं किसान साथियों नंबर 2 फसल के बारे में। नंबर 2 भी ये विदेशी फसल है। हम बात करें पाक चोई की खेती के बारे में। जी हाँ किसान साथियों, इस पे हमने पहले भी एक नई सी वीडियो बनाई थी जिसमें डिटेल में आपको समझाया था कि पाक चोई कैसे कर सकते हैं, क्या होती है, कैसे होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाली वीडियो हमने बनाई थी, आप हमारे चैनल पे जाके आप इसे देख सकते हैं। पाक चोई की खेती 25 दिन से लेके 30 दिन के बीच में तैयार हो जाती है और पाक चोई का मंडी का भाव मिलता है वो 150 रुपए प्रति किलो से लेके 300 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव मिलता है। ये उपयोग कहाँ होती है तो पाक चोई जो होती है पालक की तरह इसके पत्ते होते हैं, इसको सलाद में यूज होता है। इसकी जो न्यूट्रिशन है, इसमें जो पोषक तत्व है वो काफी ज्यादा हाई लेवल में होते हैं, इसलिए इसका मंडी का भाव हाई मिलता है। इस फसल को वहां पर ज्यादा परचेस लोग करते हैं जहां पर शहरी इलाका है, जहां पर मंडी शहरी इलाकों में आते हैं। शहरी इलाकों में इनका भाव भी अच्छा मिलता है और ये जाने के बाद तुरंत सेल हो जाती है। तो आप पाक चोई की खेती कर सकते हैं। ये 25 दिनों में आपको 30 दिन के बाद पैसा देना शुरू कर देती है। मंडी का भाव आपको नॉर्मल भी 150 रुपए प्रति किलो मिल जाता है। तो आप पाक चोई की खेती भी कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गोबर की सड़ी हुई खाद लगती है और काली और बलुई दोमट मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं। पानी की आवश्यकता अच्छी खासी होती है और एनपीके का उपयोग कर सकते हैं। अगर रोग की बात करें तो इसके जो पत्ते होते हैं उन पे आपको चिल्लियों का अटैक मिलता है, जिससे पत्ते सड़ जाते हैं या पत्तों को खराब कर देती हैं और पत्ते इसके सेल होते हैं। तो आपको नीम के तेल का उपयोग करना है जिससे पत्ते खराब नहीं हो। तो आप पाक चोई की खेती कर सकते हैं। अब बात करें किसान साथियों नंबर 3 फसल के बारे में, और ये विदेशी फसल नहीं है, ये इंडिया की फसल है, लेकिन इसे करने का और इसे हार्वेस्टिंग करने का और पूरा प्रोसेस जो है वो विदेश की कंट्री से आया है। यानी हम बात करें मूंग की खेती के बारे में। बहुत सारे किसान साथी कहेंगे मूंग की खेती में आपने क्या नया बताया है, काफी किसान कर रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आप मूंग की खेती कर रहे हैं हम उस मूंग की खेती के बारे में नहीं बात करें। हम बात करें किसान साथियों मूंग की माइक्रो ग्रीन्स खेती के बारे में। जी हाँ किसान साथियों, एक ऐसी खेती है जो आप मूंग को उगाते हैं उसमें आपको 60 दिन का टाइम लगता है, लेकिन ये आप उगाते हैं तो इसमें 10 दिन से लेके 15 दिन का टाइम लगता है। सिर्फ 10 से 15 दिन में आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है।
10-15 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा और आपकी फसल मंडी में सेल हो जाएगी। माइक्रो ग्रीन्स एक ऐसी फसल है, इसे कैसे तैयार करते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, इसको हम भूमि में तैयार नहीं करते, यानी भूमि में तैयार कर सकते हैं, इसके लिए ट्रे होती है, उसमें हम क्या ऑर्गेनिक जो खाद होता है, जैसे ऑर्गेनिक जैसे फलों का बना हुआ खाद होता है या नारियल का बुरादा वगैरह, ऑर्गेनिक जो खाद होता है, गोबर का खाद होता है, उससे तैयार करते हैं। और वहां पे क्या होता है, मूंग की बुवाई कर देते हैं, और मूंग की बुवाई करने के बाद मूंग भी होती है और उसके किल्ले भी निकले हुए होते हैं। जब वो अंकुरित हो जाती है 15 दिन की, तो उसे हम मार्केट में निकाल के बेच सकते हैं। और मार्केट का रेट क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर इसका 500 रुपए प्रति किलो से लेके 1000 रुपए प्रति किलो रेट होता है। जो फसल हमारी 10 दिन में तैयार हो रही है और हमें 4 गुना ज्यादा रेट देके जा रही है, 60 दिन में हमारी मूंग तैयार होती है, 60 रुपए प्रति किलो जाती है, ये हमारी 500 रुपए प्रति किलो जा रही है, सिर्फ 10 दिन से लेके 15 दिन के बीच में तैयार होती है। तो आप माइक्रो ग्रीन्स, आप मूंग को भी लगा सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप बोल दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डेडिकेट समझा दूंगी, फुल डिटेल में आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि इस प्रकार से ये फसल तैयार होती है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। अब बात करें किसान साथियों नंबर 4 फसल के बारे में, और ये नंबर 4 जो फसल है, ये भी जैसे आपने पहले सुना था, इंडियन भी है और देसी भी है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। यानी ये जो फसल है इंडिया में भी होती है और ये विदेश में भी होती है, और विदेश से इसकी पद्धति इंडिया में आई है। यानी हम बात करें ब्रोकली की खेती के बारे में, जो कि इंडिया में नॉर्मली सभी घरों में यूज होती है, गोभी की खेती। लेकिन हम बात करें ब्रोकली के बारे में, ब्रोकली के बारे में आपने सुना होगा, ये वैसे भी महंगी जाती है। यानी आपने देखा है नॉर्मल मार्केट में 300 रुपए प्रति किलो इसका मंडी का भाव होता है, किसी टाइम 50 रुपए प्रति किलो होता है। नॉर्मल इसका प्राइस होता है 40-50 के बीच में चल जाए, इससे सस्ता ये नहीं होती है। अब आप नॉर्मल ब्रोकली की खेती करेंगे तो उसमें 90 दिन से लेके 120 दिन का टाइम लगता है। लेकिन मैंने वीडियो में पहले ही कहा था 30 से 35 दिन के बीच में तैयार होने वाली 5 फसलें। तो हम बात करें माइक्रो ग्रीन ब्रोकली के बारे में, इसमें क्या होता है, जैसे मूंग के छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसका बीज डालते हैं, उसके बाद तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रोकली की खेती है, ये भी माइक्रो ग्रीन की तरह छोटे छोटे पौधे होते हैं, और इस छोटे छोटे पौधे में ज्यादा हाई न्यूट्रिशन मिलते हैं। जितने ज्यादा न्यूट्रिशन आपको ब्रोकली में नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा माइक्रो ग्रीन ब्रोकली में आपको इतने ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। मार्केट की भाव की बात करें 1500 रुपए प्रति किलो से 2000 रुपए प्रति किलो ये मार्केट में जा रही है, और काफी किसान इस खेती को कर रहे हैं। यानी नेट हाउस बना के इसी प्रकार की खेती को कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल किसानों को नहीं पता है। नॉर्मल किसान वही खेती कर रहे हैं, जैसे गोभी है, भिंडी है, तुरई है, जिसमें उनको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और वो खेती भी कर रहे हैं, कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। तो आप इस प्रकार से इन चारों फसलों को लगा सकते हैं। अब बात आती है नंबर 5 फसल के बारे में। ये फसल आपके यहाँ भी होती है, हर किसी के यहाँ होती है और किसान करते भी हैं, लेकिन कब करते हैं, जब मंडी में कोई पूछ नहीं रहा होता है। हम बात करें हरे धनिये की खेती के बारे में, मंडी में 300 रुपए किलो रेट मिल रहा है और आपके यहाँ ये फसल है ही नहीं है। मंडी में 10 रुपए किलो रेट मिल रहा है और आपने लगा रखा है 10 एकड़ में, आपको क्या ही प्रॉफिट होगा। आप इस खेती को जब लगाइए जब मंडी का भाव हो, मंडी में डिमांड हो, और मंडी में ले जाओ तुरंत ही सेल हो जाए। यानी हरे धनिये की खेती अगर आपको करनी है तो आप कब लगाएंगे, मार्च या जून के महीने में आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो ये 5 ऐसी फसलें थी जो काफी ज्यादा पैसा दे के जाती हैं। अगर आपको इनमें से किसी फसल के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपका सवाल है इनका बीज कहाँ से खरीदेंगे, हमें अगर कोई फसल करनी है तो कैसे करेंगे। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर ही आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको ब्रोकली का बीज भी दिख रहा है, और आप माइक्रो ग्रीन, आप जो भी फसलें लगाना चाहते हैं सभी प्रकार की फसलों का आपको बीज दिख रहा है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये बीज आपके घर पे पहुंच जाएगा। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ भी जानना है कि आप अपने क्षेत्र में कौन सी फसल लगा सकते हैं अभी के टाइम पे जो गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।